क्या आपने कभी किसी स्त्री को वासना से देखा नहीं, है? इस चिंतन के लिए धन्यवाद। तो अब मुझे क्या करना होगा? अब मैं क्या क्या करूं? मैं बता दूं? जरूर। क्या मरने के बाद जीवन है? लगता है मरने के बाद जीवन है। आप क्या जी। सोचते हैं? बिल्कुल है, ऊर्जा बदल जाती है। क्या आप विश्वास करते हैं कि ईश्वर है? मेरे अपने प्रकार से मैं चर्च नहीं जाता, पर मुझे लगता है वो हमें भला करना सिखाता है। आपके लिए एक प्रश्न है, आपके अनुसार विवेक कहाँ से आता है? मुझे नहीं पता, सुबह के लिए ये बहुत बड़ी भारी है। गहरी बात है। ऊर्जा, ये ऊर्जा एक विज्ञान क्या है। आप अपने विवेक की मानते हैं? 99% मुझे लगता है ये ईश्वर की ओर से है या आपकी मान्यता से है। तो विवेक यहाँ से आया हुआ है, तो ईश्वर ने आपको विवेक दिया है। मेरे विचार में। क्यों? क्योंकि हम यहाँ भला करने को हैं, कुछ बुरा करने को नहीं है। विवेक सुस्त हो सकती है। ये धुआं पहचानने की मशीन में से बैटरी निकालने समान है। ऐसा करने से वो आपको सचेत नहीं करती। कुछ लोग अपने विवेक को सुस्त कर देते हैं ताकि वो उनसे कुछ नहीं कहे। क्या आपके जीवन के लिए कोई उद्देश्यपूर्ण नैतिक मानक है? मेरा इशारा 10 आज्ञाओं की ओर है, तो आप कितनी आज्ञाएं गिनवा सकते हैं? चोरी न कर, कत्ल न कर मेरे अपने जीवन में एक आज्ञा है। ऐसा न कर जैसा तू चाहता है लोग तेरे साथ न करें। जी, ये सुनहरा नियम है। तो यीशु ने जो जी। पहाड़ी उपदेश में कहा वो जीवन का सार है। जी। तो इस आज्ञा को लेकर देखते हैं कि न्याय के दिन आपका क्या होगा। क्या आप ईमानदार रहेंगे? मैं ईमानदार रहूंगा। मैं सच सच में? बोलूंगा। क्या आपको लगता है कि आप एक भले व्यक्ति हैं? मुझे लगता है। और आप क्या कहेंगे, आप एक भले व्यक्ति हैं? हाँ, मैं एक अच्छा इंसान हूँ। आपने जीवन में कितने झूठ बोले होंगे? अनगिनत। क्या आपने कभी चोरी की है? जी, कभी कभी जब मैं छोटा क्या था। आपने ईश्वर का नाम व्यर्थ लिया है? ये तीसरी आज्ञा है। जी, कम बार, पर हाँ। शायद मुझे जब याद से नहीं हम मिले पर आपने 2 बार लिया है। क्या आप अपनी माँ से प्यार करते हैं? शायद हाँ। क्या आप अपनी माँ से प्यार करते हैं? मरते दम तक करूंगा। और आप क्या कहेंगे, आप करते हैं? हाँ, बिल्कुल करता हूँ। आप अपनी माँ को लेकर कभी निंदा करेंगे तो ये अपमान होगा, पर आपने उस ईश्वर का नाम जिसने आपको एक माँ दी है और उसे बड़ी अपमानजनक रीति से लिया है, जिसे हम ईश निंदा कहते हैं, जो ईश्वर की नजर में गंभीर है। मुझे सुनने के लिए धन्यवाद। आपने समय दिया उसके लिए धन्यवाद। आपने समय दिया उसके लिए धन्यवाद। चिंतन के लिए धन्यवाद। यीशु ने कहा, अगर तुम किसी स्त्री को देखकर लालसा करोगे तो उसके साथ मन ही मन व्यभिचार करोगे। आपने किसी स्त्री को लालसा से देखा है? नहीं। अश्लील चित्र कब देखे थे? हमारी मुलाकात से 7 महीने ये पहले। वासना है। तो मित्रों, मैं आपको दोषी नहीं कहता। आपने मुझे है, बताया ठीक कि है। आप झूठे, चोर, निंदा करता और मन से व्यभिचारी हो, और हम इसी की बात कर रहे हैं। अगर ईश्वर न्याय के दिन इन आज्ञाओं के आधार पर आपका न्याय करता है, तब आप दोषी होंगे या निर्दोष? मेरे विचार में हमारा न्याय इन्हीं से ही नहीं, बल्कि जो कुछ भी किया है उसके आधार पर आपका भी मतलब होगा। अच्छी बातों के आधार जी पर। हाँ। किसी अदालत में इसे देख लो। अगर आपने कोई गंभीर अपराध किया, जैसे बैंक लूटा, चौकीदार को गोली मारी और वो मर गया, तब जज कहता है आप दोषी हो। पर मैं जी। आपको अपने किए भले काम बताना चाहता हूँ। तब जज कहेगा, जी। क्या बात कर रहे हो? मैं तुम्हारे भले मानता कामों का हूँ। न्याय करने के लिए नहीं हूँ। वो बिल्कुल, आपके बिल्कुल अपराधों मानता का हूँ। न्याय करेगा। जी न्याय हाँ। ऐसे होता है, और ऐसा ईश्वर भी करेगा। न्याय के दिन आप उन आज्ञाओं को तोड़ने वाले निर्दोषी या दोषी ठहरोगे। मेरे विचार में मैं निर्दोष ठहरूंगा। आप हमारी तरह दोषी होगे, झूठ बोलने, चोरी, ईश निंदा और व्यभिचार करने के। ठीक है, तो अब मुझे क्या करना होगा? अगर आप दोषी हुए तो नरक या स्वर्ग कहाँ जाओगे? अगर दोषी हुआ तो नरक जाऊंगा। बाइबल क्यों? कहती है कि हर एक झूठे का स्थान आग की झील में होगा, और चोर, निंदा करता है, व्यभिचारी भी। तो अब मैं क्या करूं? ठीक है, आपको अजीब लगता होगा कि आप नरक जाएंगे, पर मुझे डर लगता है। मुझे आपसे प्रीति है और आपकी चिंता भी। मुझे लगा कि मैं एक अच्छा व्यक्ति हूँ। जी, आज्ञाएं बताती हैं कि हम नहीं हैं, वे हमारी असलियत दर्शाती हैं। क्या आप जानते हैं बाइबल के अनुसार मृत्यु क्या है? उसकी मजदूरी। क्या आपको पता है बाइबल के जी। अनुसार मृत्यु मजदूरी है? मजदूरी वेतन है। जी, कहती है कि पाप की मजदूरी मृत्यु है, अर्थात ईश्वर आपके पापों के बदले मृत्यु देता है। जैसे एक जज उस कातिल को देखता है जिसने 3 लड़कियों का कत्ल किया और कहता है, तुझे मृत्यु दंड दिया जा रहा है, ये तेरी मजदूरी है, ये तेरी कमाई है। पवित्र प्रभु के लिए पाप गंभीर है, जो उसने आपको मृत्यु दंड दिया है। जो प्राणी पाप करेगा मारा जाएगा। निकलेस, ईश्वर ने दोषी पापियों के लिए क्या किया ताकि हम नरक न जाएं? उसने कुछ अद्भुत किया। क्षमा समाधान? किया। नहीं, आप जानते हैं पर उसे समझते नहीं। क्या मैं बता दूं? कृपया करके। संसार के पाप के लिए यीशु क्रूस पर ओह मरा। जी, सही। अब आप जान गए, पर ये आप सब के लिए सब कुछ बदल देगा अगर आप इसे समझ लें। 10 आज्ञाओं को नैतिक नियम कहा गया है। आपने और मैंने व्यवस्था को तोड़ा। यीशु ने हर्जाना भरा, क्रूस पर यही हुआ। जी। इसलिए उसने कहा, पूरा हुआ। निकलेस,
अगर आप अदालत में हैं और किसी ने गाड़ी तेज चलाने का जुर्माना भर दिया आपके दोषी होते हुए भी, तो जज आपको बरी कर देगा। आप भले कहें आप दोषी हैं, पर किसी ने आपका जुर्माना भरा है तो आप छूट जाएंगे। अब ईश्वर आपको छोड़ सकता है सदा सर्वदा जीने के लिए, आपका मृत्यु दंड टाल सकता है, इसलिए कि यीशु ने अपने जीवन के रक्त से आपका जुर्माना भरा और मृत्यु को हराकर मृतकों में से जी उठा। अनंत जीवन पाने के लिए आपको अपने पापों का अंगीकार करना है। ये अंगीकार से बढ़कर है। जब आप अपने पापों से फिरकर यीशु पर भरोसा करोगे, जैसे एक पैराशूट पर 10,000 फीट की ऊंचाई पर आप पैराशूट क्यों लगाते हैं? आपकी जान बचाने, मेरी जान बचाने के लिए, और इसके पीछे आपका डर है, और यही डर आपका मित्र है, शत्रु नहीं। ये आपका भला कर रहा है, ये आपको पैराशूट दे रहा है। और निकलेस, मैंने आप दोनों में प्रभु का भय डाला है, क्योंकि यहोवा का भय मानना बुद्धि का मूल है, बाइबल कहती है। और ये भय आपका मित्र है, शत्रु नहीं, क्योंकि ये आपको क्रूस तक लाएगा, जहाँ आपको अनंत जीवन मिलेगा। अच्छी बात है। क्या आप जानते हैं पश्चाताप क्या है? पश्चाताप नहीं। जब आप सारे पापों से मुख मोड़ लेते हो जो आप लगातार करते रहते हो। मैं मसीही हूँ और झूठ नहीं बोलता, चोरी नहीं करता, व्यभिचार नहीं करता, न तो कोई कुकर्म। ये मैं इसलिए नहीं करता क्योंकि मुझे पाखंड करके अपने आप को धोखा नहीं देना है। आपको खरे मन से पश्चाताप करना है। इसका मतलब आप झूठ, व्यभिचार, ईश निंदा, समलैंगिकता से दूर हो रहे हो। बाइबल में जिस चीज को ईश्वर नैतिक बुराई कहता है, क्या समझ में आया? जी, पर मैं 100% सहमत नहीं हूँ। आपको बाइबल पढ़कर इतना ही कहना है, हे प्रभु, क्या तूने ऐसा कहा है कि व्यभिचार, कुकर्म, झूठ बोलना, चोरी करना और समलैंगिकता नैतिक रूप से तेरी दृष्टि में गलत हैं? अगर ऐसा है तो उनसे फिरिए, क्योंकि आपके प्राण दांव पर लगे हैं। पवित्र बाइबल यही कहती है, धोखे में न रहना, न व्यभिचारी, न कुकर्मी, न समलैंगिक परमेश्वर के राज्य के वारिस बनेंगे, क्योंकि मुझे आपसे प्रीति है। तो हमारी इस बात पर सोचिए, क्या आप ऐसा करेंगे? गंभीरता से इस पर विचार करना। क्या आज इस बारे में सोचेंगे? ठीक है, गंभीर रूप से इस पर विचार करना, क्योंकि आपको पता नहीं आप कब मरेंगे। हम आपके प्राणों की बात कर रहे हैं, आपके अनमोल जीवन की। क्या आपको एक उपहार दे सकता हूँ? जरूर दीजिए। ये मेरी लिखी हुई पुस्तक है, ठीक है। हाउ टू बी फ्री फ्रॉम द फियर ऑफ डेथ। क्या आप इसे पढ़ेंगे? मैं जरूर पढ़ूंगा। ये यूहन्ना का सुसमाचार है। जी, बढ़िया। ये पेमेंट कार्ड्स हैं। आपका thank you. बहुत धन्यवाद। क्या आपने ऐसा कहा? ओह सॉरी। आपसे मिलकर अच्छा लगा। हमें भी अच्छा लगा। आपका धन्यवाद। टेडी। थैंक चलते यू, हैं। बाय बाय। आप लिविंग वाटर्स पॉडकास्ट जरूर सुनिएगा। और ये भी, ये वो सब है जो मैंने 50 वर्षों से दावा करके और सुसमाचार देके सीखा है। एविडेंस स्टडी बाइबल की कॉपी और स्टार्टर किट livingwaters.com पर जाकर प्राप्त कीजिए। उन दोनों को सुसमाचार देना मेरे लिए सम्मान की बात थी। वे स्पेन से थे। हमेशा याद रखिए, 1 तीमुथियुस पद 8 से 10 कहता है कि व्यवस्था समलैंगिकों के लिए बनी है। तो यीशु ने क्या किया? व्यवस्था को खोला और पाप का ज्ञान दिया, दिखाने की पाप कितना गहरा है। उसने ऐसा मरकुस 10 पद 17, 18 और 19 में बताया। पौलुस ने रोमियो अध्याय 2 में, आपने देखा कि उस व्यक्ति को ईश्वर की दया की जरूरत महसूस नहीं हुई। क्यों? क्योंकि उसने अपने आप को अच्छा समझा। क्या आप एक अच्छे व्यक्ति हैं? मुझे लगता है। पर देखिए, व्यवस्था ने उसकी जीभ पर नमक कैसे लगाया। चिंतन के लिए धन्यवाद। तो अब मुझे क्या करना होगा? तो अब मैं क्या करूं? क्या मैं बता दूं? जरूर। उसे उस धार्मिकता की प्यास लगी जो मसीह में पूरी होती है, इसलिए कि व्यवस्था पाप को बहुत ही पापमय ठहराती है, जैसा पौलुस रोमियो 7 पद 13 में कहता है। मुझे लगा कि मैं एक अच्छा व्यक्ति हूँ। वैसे अगर आपने हमारा वीडियो देखा है तो यीशु को मन में बुलाकर उद्धार नहीं आता है। आपको ये देखना होगा। यहाँ क्लिक करके आप अभी देख सकते हैं।